सुप्रीम कोर्ट से दो बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बहुत ही करीबी नेता सत्येंद्र जैन, जो कि एक लंबा अरसा जेल में काट करके आए हैं। उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और इसके अलावा तमाम विधायकों और सांसदों पर चल रहे मुकदमे से छूट देने के 1998 के कोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण अपडेट है। इन दोनों ही मामलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्रवाई का इस्तेमाल निचली अदालत में मामले की सुनवाई में देरी कराने के लिए न करें। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बोला एम त्रिवेदी की पीठ ने जैन की अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाते हुए ये टिप्पणी की है। इससे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिकायत की कि सत्येंद्र जैन निचली अदालत में बार बार स्थगन का अनुरोध कर रहे हैं। पीठ ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों या फिर किसी भी कारण का इस्तेमाल बहाने के रूप में या निचली अदालत में कार्रवाइयों को टालने के लिए नहीं किया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता तत्परता से निचली अदालत की कार्रवाइयों में शामिल होंगे और मामले को आगे बढ़ने देंगे। सुनवाई की शुरुआत में सत्येंद्र जैन के लिए पेश हुए एक वकील ने मामले में संक्षिप्त स्थगन का अनुरोध करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री का आमतौर पर प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी अनुपलब्ध हैं, यानी कि वो कोर्ट में मौजूद नहीं है। लिहाजा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि सत्येंद्र जैन निचली अदालत में सुनवाई में देर कराने के लिए कार्रवाइयों पर बार बार रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। निचली अदालत में और स्थगन का अनुरोध नहीं करने का जैन को आदेश देने का आग्रह करते हुए राजू ने दलील दी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत दस्तावेज हासिल करने के लिए निचली अदालत में लगभग 16 तारीख ली गई है। वो स्थगन ले रहे हैं और सुनवाई के साथ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे। वो एक के बाद एक अर्जियां लगातार दायर करने में लगे हैं, जो कि ये एक तुच्छ हरकत है। इसे सुप्रीम कोर्ट में जोर शोर से उठाया गया। धारा 207 पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान की प्रतियां संबंध दस्तावेज या आरोपियों के दस्तावेजों से निकाले गए तथ्य प्राप्त करने से संबंधित है। वहीं जैन के वकील ने दावे का खंडन किया और कहा कि निचली अदालत में सिर्फ 3 बार स्थगन का अनुरोध किया गया और वो भी उन कारणों से जो उनके मुवक्किल के नियंत्रण से बाहर हैं। पीठ ने सत्येंद्र जैन के वकील से कहा कि उन्हें सुनवाई में तत्परता में शामिल होना चाहिए और अदालत आदेश में इसे दर्ज करेगी। यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि सत्येंद्र जैन को अल्टीमेटम दिया गया है कि निचली अदालतों में समय बर्बाद ना करें। वकील ने कहा कि वो निचली अदालत के समक्ष तत्परता से पेश हो रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि आप क्यों चिंतित हैं, खुद को सही ठहराने की कोशिश न करें, अब से तत्पर रहें। इसके साथ ही पीठ ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है, जिस पर अब 9 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। अब दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करने पर सहमति जता दी है। जो 1998 में फैसला सुनाया गया था, अब उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ गठित करने का फरमान जारी किया है। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ अब सुप्रीम कोर्ट के 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक नोटिस में कहा गया है कि पीठ इस मामले पर 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि सीता सोरेन बनाम भारत संघ शीर्षक वाली आपराधिक अपील संख्या 451/2019 पर 4 अक्टूबर को सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। देश को झकझोर देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा
रिश्वत कांड के लगभग 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट 20 सितंबर को अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गई थी। उसने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसका राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास में भेजना का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साल 1998 में पीवी नरसिम्हा राव बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई मामले में दिए गए अपने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के मुताबिक सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के खिलाफ सांसदों को संविधान के तहत छूट प्राप्त है। तो लंबे अरसे से इस पर लगातार गुहार लगाई जा रही थी कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार करे और लिहाजा अब जो 5 सदस्यीय पीठ के जरिए जो ये बड़ा फैसला सुनाया गया था, अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की पीठ को भेज दिया गया है। 7 जजेस के पीठ का गठन किया गया है जिसकी अगुवाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ वो अगुवाई करेंगे और इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा कि आखिरकार जो 1998 में फैसला सुनाया गया था वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। क्या इस फैसले में कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत है या फिर इस फैसले की यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। जैसे ही कोर्ट की तरफ से इस पर कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल के खास नेता सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत एक लंबे वक्त तक उन्होंने जेल में समय काटा है। आपको पता होगा जेल में वो किस तरीके से हॉलीडे मनाते हुए दिखाई दे रहे थे, किस तरीके से तमाम दूसरे कैदी उनकी मसाज करने में लगे हुए थे, किस तरीके से उनके पैर दबाने में लगे हुए थे। लिहाजा उसके खिलाफ में भी कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी। तमाम जो पुलिस अधिकारी थे, पुलिस अधीक्षक थे, उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला था। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक तरीके से फटकार लगाई और यह कहा है कि आप निचली अदालतों का दरअसल समय खराब ना करें, वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि जिस तरीके का रवैया आपकी तरफ से निकल करके सामने आ रहा है वो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जमानत को बरकरार रखने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जो लोअर कोर्ट हैं उनका समय आप बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल एक अल्टीमेटम देते हुए जो सुनवाई होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर के और अब एक नई तारीख को मुकर्रर कर दिया है जो कि है 9 अक्टूबर। अब सत्येंद्र जैन की किस्मत का फैसला 9 अक्टूबर को किया जाएगा। बहरहाल इन दोनों ही मामलों को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।